मेरे सभी माता और बहनों भैयों को मेरा सादर चरण स्पर्श। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने न्यू व्लॉग्स परिवार में। मेरी माता और बहनों भैयों, अभी रात के करीब 11:30 हुए हैं और अभी मैं ड्यूटी पर मौजूद हूँ। मेरी माता बहनों भैयों, आप लोग को मालूम ही होगा कि पिछले 2 दिन से मैं जो है बहुत ज़्यादा परेशानी में चल रहा हूँ मैं। और परेशानी का कारण भी आप लोग को पता होगा कि मैं परेशान क्यों हूँ। मेरे माता बहनों भैयों, परेशानी का जो कारण है वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। छोटी नहीं है, मोटी है। छोटी नहीं है, मोटी बात है। मोटी बात यह है मेरे माता बहनों भैयों कि कोई मान लीजिए, कोई आप भगवान नहीं करे, मान लीजिए कोई आपके साथ में आपको गंदा बोले, आपके साथ में गाली गलौज करे आपके साथ में, जबकि आपकी कोई गलती नहीं है, आपने कुछ बोला भी नहीं और आपको गाली गलौज करे, तो क्या आपको सहन होगा? नहीं होगा ना। तो मुझे भी नहीं हुआ, मुझे भी सहन नहीं हुआ। तो जो जिससे मैं परेशान हूँ वो कंपनी है बजाज फाइनेंस। अब बजाज फाइनेंस से मैं क्यों दुखी हूँ, क्यों परेशान हूँ, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। मैंने पहले भी जो व्लॉग बनाया था उस व्लॉग के अंदर भी मैंने बता दिया था कि मैंने 2022 में 1,10,000 का मैंने लोन लिया था, 1,10,000 का बजाज फाइनेंस से। और मैं पहले तो फिर भी जो है मेरी किस्तें बाउंस हो जाया करती थी, लेकिन अभी मैं जो है कोशिश करता हूँ कि 1 तारीख से पहले जो मैं अपनी किस्त जो है वो मैं अपने खाते में जमा करवा दूं। मेरी माता बहनों भैयों, एक किस्त बाउंस हो गई थी मेरी बीच में, और इसका जो मंथली जो इंस्टॉलमेंट जो आती है वो आती है 3,984 रुपये और मैं पे करता हूँ 4,000 रुपये। और इंस्टॉलमेंट की जो तारीख आती है, किस्त की जो तारीख आती है वो आती है हर महीने की 2 तारीख को। बजाज फाइनेंस की इंस्टॉलमेंट की जो तारीख आती है, किस्त की जो तारीख आती है वो आती है हर महीने की 2 तारीख को। मान लीजिए कि आपके खाते के अंदर, आपके बैंक अकाउंट के अंदर, जो बैंक अकाउंट आपने बजाज फाइनेंस में दिया है आपने अपना, उस अकाउंट के अंदर आपने किस्त का पेमेंट नहीं रखा, आप तो किस्त कट नहीं पाएगी और वो किस्त बाउंस हो जाएगी, चेक बाउंस हो जाएगा। और बाउंस चार्जेस जो है वो मेरे माता बहनों भैयों छप्पर फाड़ के वाला है, वो है 984 रुपये। आज मेरी भी उम्र 45 साल हो गई है, मैंने भी 2-3 जगह से लोन लिया है, लेकिन मैंने इतना जो है 984 रुपये ये बाउंस चार्जेस, ये मैंने पहली बार देखा है मैंने ऐसा। तो 2 तारीख को, हर महीने की 2 तारीख को जो है किस्त आपके खाते से कट जाती है। और यदि आपके खाते में पेमेंट नहीं है, पैसा नहीं है, तो जैसे ही रात के 12 बजेंगे, नहीं रात जैसे ही 3 तारीख होगी और रात के 12 बजे आपका चेक लगा दिया जाएगा, आपके खाते में पेमेंट नहीं हुआ तो सीधा बाउंस घोषित कर दिया जाएगा और 984 रुपये आपको पेनल्टी शुल्क
लगाया जाएगा। तो 984 रुपये प्लस आपके जो किस्त है वो दोनों आपको चुकानी पड़ेगी। यदि आपने एक दिन 2 दिन लेट हो गए, आप किसी कारणवश आपके पास में पैसा का बंदोबस्त नहीं हुआ, रुपए का बंदोबस्त नहीं हुआ, तो आपके घर पे जो है एजेंट आने शुरू हो जाएंगे। आपको एजेंट आकर बार बार परेशान करेंगे, आपको बार बार कॉल करेंगे और धमकी देके जाएंगे आपको कि 2 दिन के अंदर पैसा नहीं आया तो पूरा मोहल्ले को मैं इकट्ठा करूंगा और पूरे मोहल्ले को अंदर आपको जलील करूंगा। मेरे माता बहनों भाइयों, एक किस्त मेरी बाउंस हो गई थी। 984 रुपये बनते हैं पेनल्टी शुल्क। मैंने 500 रुपये जमा कराया, 384 रुपये मैंने जमा नहीं करवाया। इस कारण से मेरे पास में कॉल आता है एक लेडीज का। कॉल कब आया? 9 तारीख को कॉल आया था, करीब 5:40 के आसपास शाम को। वो लड़की थी या लेडीज थी, मतलब मुझे उसकी उम्र पता नहीं है, ठीक है ना, मुझे मालूम नहीं कितनी उम्र की होगी। वो सीधा ये बोलती है, कौन बोल रहा है? बाबूलाल शंकरलाल बोल रहा है क्या? मेरी माता बहनों भाइयों, आप किसी अपरिचित व्यक्ति के साथ भी यदि आप बातचीत करते हैं, अपरिचित व्यक्ति जिसको आप नहीं जानते हैं, उसके पीछे भी आप जी लगाते हो, उसके नाम के पीछे जी लगा, मान लीजिए नाम नहीं पता लेकिन फिर भी अपन जी बोलकर, जी कहकर पुकारते हैं कि आप कहाँ जा रहे जी, है ना, आप कहाँ से आए जी, है ना, तो जी लगा कर अपन बात करते हैं। अब उस लेडीज को पता है कि मेरा नाम तो बाबूलाल है, चलो मान लो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को बाबूलाल बोला कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको ये तो पता है ना कि बाबूलाल शंकरलाल, यानी शंकरलाल तो पिता हो गया, है ना, तो शंकरलाल जी बोलना चाहिए। भाई वो तो पिताजी तो मेरे से बड़े होंगे ना, शंकरलाल जी मेरे से बड़े हुए, मेरे पिताजी तो मुझसे बड़े होंगे वो तो। और वो उनको गुजरे हुए 8 महीने हुए हैं, भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया है 8 महीने पहले। और वो एक ऐसी लड़की, बदतमीज लड़की, और ऐसी बदतमीज ये बजाज फाइनेंस कंपनी। मैंने उस लेडीज को बोला कि भाई आप कैसे बात कर रहे हैं, कम से कम मेरे पिताजी के नाम के पीछे तो जी लगा दीजिए। कि रुक मैं तेरे को बताती हूँ, अभी मैं बताती हूँ। और उसने मुझे दूसरे नंबर से कॉल किया और मेरे साथ में खूब जो है गाली गलौज के साथ में मेरे साथ में बातचीत की, मेरे साथ में गाली गलौज की। मैं ये पूछना चाहता हूँ बजाज फाइनेंस वालों से, क्या मैं ही मिला था आप लोगों को? मैं ही मिला था आप लोगों को कि मेरे साथ गाली गलौज करना? आप लोगों ने उस लड़की को या लेडीज को बोल रखा था कि ये जो बाबूलाल शंकरलाल जी नाम का व्यक्ति है, इस व्यक्ति के साथ ही आपको गाली गलौज करना है, दूसरे के किसी अन्य व्यक्ति के साथ नहीं करना है। वो लड़की इतनी गंदी अभद्र भाषा में बात कर रही थी कि मैं खुद एक जेंट्स होकर भी ऐसी भाषा का, ऐसी लैंग्वेज का यूज नहीं कर सकता हूं। तो मेरे माता बहनों भाइयों, ये बजाज फाइनेंस वाले इतना कंगाल हो गए क्या कि रोड छाप औरतों को उठाकर, रोड छाप लड़कियों को उठाकर कॉल सेंटर में लाकर बिठा देते हैं। 5वीं पास, 8वीं पास, 10वीं पास वालों को लाकर बिठा देते हैं, जिसका ना तो बोलने का तरीका है और ना ही उनकी कोई शिक्षा है।
भाई कोई जो अच्छा पढ़ा लिखा इंसान होगा ना, वो इस प्रकार से इस तरीके से बातचीत नहीं करेगा, इस तरीके से बातचीत नहीं करेगा और बड़े संभव तरीके से बातचीत करेगा। तो उस लड़की ने इतने गंदे तरीके से गाली गलौज की मेरे साथ में कि मैं आपको अभी बता नहीं सकता कि उसने मेरे साथ में किस तरह से गाली गलौज की। मेरी माता बहनों भाइयों, दूसरी मजेदार बात यह है कि बजाज फाइनेंस की जो ईएमआई की जो तारीख आती है वो 2 तारीख आती है, लेकिन बजाज फाइनेंस वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे 20 तारीख को ही, यानी महीने की 20 तारीख से आपके पास में कॉल आना शुरू हो जाएगा। कभी तो जो वॉइस रिकॉर्डिंग की जो कॉल होता है वो आता है, कभी आपके पास में कस्टमर केयर वालों का कॉल आता है और आपसे कहा जाता है कि एडवांस में ईएमआई जमा करवाइए। अरे भाई साहब, एडवांस में ईएमआई जमा क्यों करवाएं जब आपने खुद ने कह रखा है कि आपकी जो किस्त की जो तारीख आएगी वो 2 तारीख आएगी, तो हम एडवांस में ईएमआई क्यों जमा करवाएं? हम क्या बेवकूफ है? पागल समझ रखा हम लोग को आपने पागल समझ रखा है क्या? हम आपकी ईएमआई जमा करवा रहे हैं, हम तो मना तो नहीं कर रहे ना कि ईएमआई जमा नहीं करवाएंगे, हम करवा रहे हैं ना जमा। तो एडवांस में किस बात की जमा, आप एडवांस में किस बात की ईएमआई मांग रहे हो? आप कंगाल हो गया आप या भिखारी हो गए? इसलिए जो है आप जो एडवांस में ईएमआई मांग रहे हो हमसे, और वो आपको इतना हैरेसमेंट करेंगे, इतना दुख देंगे, आपको इतना परेशान करेंगे कि आपको खून के आंसू रोने पड़ेंगे। आपको खून के, आप दलदल में फंस जाओगे मेरे माता बहनों भाइयों, आप दलदल में फंस जाओगे। और तीसरी बात, खुशी की बात, तीसरी खुशी की बात यह है कि मेरे कारण 2 व्यक्ति इस दलदल में, ये बजाज फाइनेंस की दलदल में जाने से बच गए। 2 व्यक्ति इस बजाज फाइनेंस की दलदल में जाने से बच गए। आज तो एक व्यक्ति ने कहा मुझे कि मैंने आपका वीडियो देखा, मैं 25 लाख का लोन उठा रहा था, होम लोन उठा रहा था, लेकिन अब बजाज फाइनेंस से मैं ये लोन नहीं लूंगा, मैं एसबीआई बैंक से ले लूंगा, बैंक ऑफ इंडिया से ले लूंगा, किसी और बैंक से ले लूंगा, लेकिन बजाज से नहीं लूंगा। 2 दिन पहले एक भाई और मिला मुझे, वही मुझे कह रहा था कि मैं बजाज से लोन लेने वाला था, लेकिन मैं बजाज सब नहीं लूंगा। वो तो यहाँ तक कह रहा था कि मैं मोबाइल जो है, जो होम अप्लायंस जो चीज़ें होती है जो बजाज जो करती है, एक लोन करती है, जैसे मोबाइल है, फ्रिज है, कूलर है, एसी है, ये भी मैं बजाज से नहीं लूंगा। और मेरे जितने जान पहचान वाले हैं उनको भी मना करूंगा कि आप बजाज से लोन मत लेना। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि चलो किसी 2 व्यक्तियों में तो जागरूकता आई, कोई 2 व्यक्ति तो बच गए बेचारे। मैं तो दुखी हो गया हूँ, मैं तो दलदल में फंस गया हूँ, लेकिन उनको तो दलदल से अंदर जाने से मैंने रोक दिया, उनको तो दलदल से मैंने बचा दिया। अब देखिए, बजाज फाइनेंस वालों को मैंने आज मेल किया था, आरबीआई वालों को भी मैंने मेल किया, उसके बाद में मैंने रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। तो मेरे पास बजाज वालों की तरफ से कॉल आता है कि हमने उस लड़की के ऊपर एक्शन ले लिया है और अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा क्या एक्शन लिया? कि वो हम आपको नहीं बता सकते। लीजिए, ये क्या बात हो गई? आपने क्या एक्शन लिया वो आप मुझे बता नहीं रहे और आप कह रहे हैं हमने एक्शन ले लिया। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे उस लड़की से माफी मंगवाइए, उसको बोलिए कि मुझसे माफी मांगे, वो कॉल करे मुझे और मुझसे माफी मांगे। जब तक वो लड़की, वो महिला मुझसे माफी नहीं मांगेगी, मुझे कॉल करके पर्सनली मुझे कॉल नहीं करेगी, तब तक ये बजाज वालों सुन लेना कान खोलकर, 1 रुपया देने वाला नहीं हूं। लगा देना एडी चोटी का जोर, तुम लोग जितना लगाना चाहो जितना। मेरे पास सबूत है कि तुम्हारे जो ये बजाज जो वाले कस्टमर केयर वाले हैं, जो कितना कस्टमर साथ में
गंदा बर्ताव करते हैं और गाली गलौज करते हैं। ये मेरे पास में सबूत मौजूद है। 1 रुपया नहीं दूंगा मैं, 1 रुपया देने वाला नहीं हूं। जब तक वो लेडीज, वो महिला, वो लड़की मुझसे माफी नहीं मांगेगी तब तक मैं 1 रुपया देने वाला नहीं हूं। क्योंकि उसने इतने गंदे तरीके से, वाहियत तरीके से, अरे ऐसे तो जो है, जो झोपड़पट्टी वाले जो लोग होते हैं, जो रहते झोपड़पट्टी में, जो डेली रोजाना नशा करते हैं, वो लोग भी जो है अपने मुंह से ऐसे शब्द नहीं निकालते हैं। और ये तो महिला होकर इस प्रकार से शब्द निकाल रही है मुंह से। इसकी क्या लाइफ बनेगी, क्या लाइफ है इसकी, है? इसकी क्या लाइफ होगी, आप देख लीजिए। और बजाज फाइनेंस वालों से मैंने पूछा कि आपने क्या एक्शन लिया, ऑफिस वालों को पूछा क्या एक्शन लिया आपने। मैंने कॉल किया था ऑफिस के अंदर भी, तो बोलते हैं कि ये हमारे अंडर में नहीं आता है। अरे भाई साहब, आपके अंडर में नहीं आता है, मैं मानता हूँ, आपका काम अलग है, उनका काम अलग है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी जो है व्लॉग के अंदर बताया था कि सैलरी तो बजाज ही कर रही है ना, उन लोग को सैलरी तो बजाज ही कर रही है ना। और मेरा मोबाइल नंबर भी तो जो है आप लोगों ने दिया होगा, बजाज वालों ने दिया होगा ना मेरा मोबाइल नंबर। भाई उस लड़की के पास में मेरे जो मोबाइल नंबर गए हैं वो बजाज कंपनी ने दिया होगा ना, किसी और ने तो नहीं दिया होगा ना। बजाज वालों कान खोल के सुन लेना, ये बंदा मर जाएगा, ये बंदा मर जाएगा, लेकिन 1 रुपया नहीं देगा जब तक वो लड़की मुझसे माफी नहीं मांगेगी। सुन लेना कान खोलकर। और ये व्लॉग, ये वीडियो मेरे माता बहनों भाइयों, आप लोगों से मैं बार बार निवेदन करता हूँ, बार बार हाथ जोड़ता हूँ कि इस वीडियो को इतना फैलाओ कि अपने देश का और कोई ऐसा गरीब बंदा जो है इस बजाज फाइनेंस की दलदल में नहीं फंसे। मैं तो फंस गया जो फंस गया, लेकिन मेरे कारण से किसी का उद्धार हो जाए, मेरे कारण से किसी का भला हो जाए, तो इससे बड़ा पुण्य मुझे मिलने वाला नहीं है। मुझे तो पुण्य मिल चुका है, 2 व्यक्तियों को मैंने बचा दिया इस दलदल में जाने से, 2 व्यक्तियों को तो मैंने इस दलदल में जाने से बचा दिया है। मेरे पास में दोनों व्यक्ति मौजूद है, वो दोनों व्यक्ति ने उन्होंने कहा है कि नहीं भाई साहब, हम बजाज फाइनेंस में जाने वाले नहीं हैं। हमने आपका जो है वीडियो देखा, आपका व्लॉग देखा, और व्लॉग के अंदर जो आपने बताई है वो सच्चाई है। हमने बजाज के बारे में सुन रखा था, और अब तो आपके साथ में घटित हुई ये बात, ये घटना आपके साथ में घटित हुई है। हम बजाज के अंदर जाने वाला नहीं है, हम दूसरी बैंकों से लोन ले लेंगे, लेकिन बजाज से कभी जिंदगी में लोन नहीं लेंगे। मेरी माता बहनों भाइयों, आप सोच रहे होंगे कि मैं बजाज की इतनी बुराइयां कर रहा हूं, तो क्यों न मैं बजाज का जो पेमेंट है वो अदा कर लूं। अभी इतनी मेरे पास में पेमेंट नहीं है कि मैं बजाज वाले को पेमेंट अदा कर सकूं एक साथ में। 48,000 रुपये फॉर क्लोज के 48,000 रुपये हैं। 48,000 रुपये मेरे पास में अभी नहीं है, लेकिन मैं उस लड़की से, उस महिला से, यदि वो भी मेरा ये व्लॉग देख रही है, वीडियो देख रही है, तो मैं निवेदन करता हूँ। देखो, एक बात मैं कह देता हूँ उस लड़की को, यदि मेरा वो व्लॉग देख रही है, मेरा वीडियो देख रही है, मैं माफ कर दूंगा, मैं तेरे को माफ कर दूंगा, क्योंकि तूने भी मेरे को बहुत गंदा तू कह के बुलाया था, और जिस प्रकार तूने शब्दों का प्रयोग किया था वो सब तो मेरे मुंह से निकल ही नहीं सकते हैं। तो मैं तुझे माफ कर दूंगा यदि तू मुझसे माफी मांगेगी। तो तू मुझसे माफी मांगेगी तो मैं तुझे माफ कर लूंगा, वरना ये जो 48,000 रुपये है ना बजाज फाइनेंस वालों के, ये डूब जाएंगे। सुन लेना, मैं पहले कह देता हूँ, डूब जाएंगे। मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, और डूबने का कारण जो है तू होगी, तू, वो लड़की जिसने मेरे से बात की, वो लड़की होगी,
वो लड़की होगी 48,000 रुपये डूबने का कारण। तो वो लड़की यदि मेरा व्लॉग देख रही है, मेरा वीडियो देख रही है, तो मुझे कॉल करे, मुझे फ़ोन करे, मुझसे माफ़ी मांगे, तो मैं सोचूंगा कि हाँ ठीक है, अब मैं इंस्टॉलमेंट भर सकता हूँ। लेकिन बजाज फाइनेंस वालों, लगा दो तुम एडी चोटी का जोड़ लगा दो, जो करना है जो कर दो, जेल में डालना जेल में डाल दो, जेल में जाने के लिए भी तैयार हूँ मैं, 1 रुपये देने वाला नहीं हूँ। माथा फोड़ दूंगा घर पे आ गया तो कोई भी पैसे मांगने के लिए। ये कान खोल के सुन लेना बजाज फाइनेंस वालों, यदि घर पे आओ ना तो पहले उस लड़की को साथ में लेके आना तुम लोग। यदि मेरे घर पे पैसे मांगने आओ ना तो उस लड़की को भी साथ में लेते हुए आना, ओ कस्टमर केयर वाली को। फिर मेरे घर पे आना, फिर मेरे घर पे कदम रखना, पैसे मांगना आओ जब। उससे पहले मेरे घर पे आने की जरूरत नहीं है। सुन लेना कान खोल कर, लगा दो जितना दम लगाना चाहो, जितना, 1 रुपये नहीं दूंगा मैं। इतनी गंदी तरीके से तुम लोगों ने बात की मेरे साथ में। अरे इंसान हूं, कोई जानवर नहीं हूं मैं जो तुम लोगों को इस प्रकार से बात की। अरे जानवर को भी जो है प्यार से रखा जाता है। आप सड़क पर चलता हुआ जानवर जो होगा उसको भी लोग प्यार देते हैं। अरे गंदी लड़की, गंदी औरत, शर्म कर शर्म। ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला। तूने कितने गलत और गंदे तरीके से मेरे साथ में बातचीत की है। तेरे माँ बाप ने तुझे ये सिखाया है, ये शिक्षा दी है तुझे। ये परवरिश का ना, ये सब परवरिश का है ना, परवरिश के कारण ही होता है। ये अच्छी परवरिश नहीं मिलती ना बच्चों को, तब ये सब कुछ सीखते हैं ऐसे ये गाली गलौज करना। मेरे माँ बाप ने इतनी ऐसी परवरिश नहीं दी मुझे कि हर किसी के साथ में मैं गाली गलौज करूं। अरे हर किसी के साथ में क्या, मैं किसी के साथ में गाली गलौज करता ही नहीं हूँ। बड़े आदर के साथ में, अदब के साथ में मैं पेश आता हूँ सबके सामने। किसी से जाकर पूछ लीजिए आप मेरे बारे में कि मैं कैसा बंदा हूं। छोड़ूंगा नहीं, मर जाऊंगा, लेकिन लड़की मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। तुझे कोर्ट तक घसीटूंगा, बजाज फाइनेंस तुझे कोर्ट तक घसीटूंगा। सुन लेना कान खोलकर। या तो तू मेरे से माफ़ी मांग ले, मुझे कॉल करके माफ़ी मांग ले, तो मैं इंस्टॉलमेंट भरूंगा, वरना मैं इंस्टॉलमेंट भरने वाला नहीं हूँ। मैं उस लड़की का मोबाइल नंबर सार्वजनिक कर रहा हूँ। अब पता नहीं उस लड़की का नंबर है, मोबाइल नंबर है, या फिर कंपनी का नंबर है, वो मुझे पता नहीं है। लेकिन वो नंबर मैं अभी आपको सार्वजनिक कर रहा हूँ, वो बता रहा हूँ। आप नंबर नोट कीजिएगा और आप भी ट्राई कीजिएगा। और यदि फ़ोन लग जाता है, आप भी गाली बोलिएगा मेरी तरफ से। अरे मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, कोई भी रिश्ते से। 1 साल हो गया अपने न्यू व्लॉग्स परिवार को बनाए हुए, और मैं जब भी शुरुआत करता हूँ व्लॉग की, तो मैं सबसे पहले ये कहता हूँ, मेरे सभी माता बहनों भाइयों को मेरा सादर चरण स्पर्श। तो छोटा सा मेरा मान रख लो मेरे माता बहनों भाइयों, ये छोटा सा मान रख दो। इस वीडियो को इतना फैला दो मेरे माता बहनों भाइयों, इतना फैला दो कि हर किसी के हाथ में, जिस किसी के हाथ में ये मोबाइल हो, ये व्लॉग, ये वीडियो हर किसी के पास में जाना चाहिए, ताकि जो अगला इंसान जो है, जो बेचारा दुखी है और उसे अभी पैसों की आवश्यकता है, भगवान नहीं कर उससे पैसों की आवश्यकता है, और उसके दिमाग में बजाज फाइनेंस घूम रहा है कि बजाज फाइनेंस जो है मेरे को आराम से लोन दे देगा। और आराम से लोन तो दे देगा, लेकिन भाई साहब बाद में दलदल में फंस जाओगे। 20 तारीख से ही परेशान करना शुरू कर देंगे आपको। 20 तारीख से
हर महीने की 20 तारीख से आपके पास में कॉल आना शुरू हो जाएगा। और यहाँ तक तो रात को भी नहीं छोड़ते हैं, रात को भी आपके पास में कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं। एक बार तो मेरे साथ में ऐसा हुआ कि ऑटोमेटिक पर डाल दिया मेरा कॉल, मेरा मोबाइल नंबर, और रात को हर 20 मिनट के अंदर 20 मिनट 20-30 मिनट 20-30 मिनट के अंदर मुझे बार बार जो है बजाज फाइनेंस वाले से कॉल आ रहा है, अपने इंस्टॉलमेंट जमा करवाइए, एडवांस में जमा करवाइए। अरे सुधर जाओ बजाज फाइनेंस, सुधर जाओ। मैंने आरबीआई में तो तुम्हारी कंप्लेन दर्ज करवा दी है। सोशल मीडिया पर भी मैंने जो है तुम्हारा जो वीडियो डाल दिया है, और जो लड़की ने मेरे साथ में बातचीत की वो भी जो है ऑडियो क्लिप मैंने सोशल मीडिया पर डाल दी है। जाओ, जो उखाड़ना है उखाड़ देना, जो करना जो कर देना, जाओ। लेकिन 1 रुपया देने वाला नहीं हूँ, ये कान खोल के सुन लेना। बजाज फाइनेंस वालों सुन लेना, कई कान खोलकर। मेरे घर पे यदि कोई पैसा मांगने के लिए आ गया बिना उस लड़की के माफी मांगे हुए, तो मैं माथा फोड़ दूंगा। मैं पहले बोल देता हूँ, यदि कोई भी आ गया मेरे घर पे पैसे मांगने के लिए कि आपने बजाज की किस्त नहीं भरी, वहीं का वही है ना, ढेर कर दूंगा। कान खोल के सुन लेना। उस लड़की को साथ में लेके आना। तुम्हारी औकात हो, तुम्हारी हिम्मत हो तो उस लड़की को साथ में लेके आना, कस्टमर केयर वाली लड़की को। और नहीं तो उसको बोलो, तुम्हारी कंपनी वालों को बोलो, बजाज फाइनेंस वालों को बोलो कि वो लड़की मुझसे बात करे, मुझसे फ़ोन पे बात करे, मुझसे माफ़ी मांगे, तो मैं इंस्टॉलमेंट जमा कराऊंगा, वरना मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ। मुझे कोई चिंता नहीं। आधी उम्र तो वैसे बीत चुकी है, 45 साल की उम्र तो वैसे ही हो चुकी है मेरी। पिताजी है नहीं मेरे, भगवान को प्यारे हो गए, भगवान ले गए अपने साथ में। और मेरे पिताजी को शंकर लाल बोला, साली रंडी कहेगी, वेश्या कहेगी, साली तू मेरे पिताजी को, मेरे बाप को तो इस प्रकार से बोल रही है तो, हैं? मैं नंबर बता रहा हूँ मेरे माता बहनों भाइयों, माफी चाहता हूँ मेरे माता बहनों भाइयों, मैंने कुछ अब सबका प्रयोग किया, लेकिन करना जरूरी है मेरे माता बहनों भाइयों, क्योंकि आपने सुना होगा उस लड़की का, उस औरत के भाषण ब्लॉग के अंदर कितनी गाली गलौज की उसने मेरे साथ में। मैं आपको उस लड़की का नंबर, मोबाइल नंबर बता रहा हूँ, सार्वजनिक कर रहा हूँ, आप नंबर मिलाइएगा, देखिएगा आप, मैं बता रहा हूँ आपको नंबर। मेरे माता बहनों भाइयों, मैं नंबर बता रहा हूँ आपको, देखिए नंबर नोट कीजिएगा आप, 7970 वापस दोहरा रहा हूँ, 7970149536। ये तो कॉल लग ही नहीं रहा है कब से ही, जब से उस लड़की ने बात की उसके बाद में ये कॉल लगना ही बंद हो गया। इसके बाद में दूसरा नंबर एक और है, 2 नंबर से कॉल किया था उसने मेरे को, 83 देख लीजिए, 8359095539, 8359095539। और ये कॉल आया था मुझे 9 तारीख को, 9 फरवरी 2025 को 5:40 के आसपास शाम को। मेरी माता बहनों भाइयों, मैं आप लोगों से हमेशा बोलता हूं कि आपने 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ, 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुआ तो नहीं सही। आज मैं आपसे कुछ मांग रहा हूं, मुझे खाली हाथ मत भेजना मेरे माता बहनों भाइयों, मुझे खाली हाथ मत भेजना। मुझे आप लोगों से सहानुभूति चाहिए, आप लोग आशीर्वाद चाहिए। ये गाली मुझे नहीं दी है, अपने न्यू व्लॉग्स परिवार को गाली दी है, अपने न्यू व्लॉग्स परिवार को गाली दी है, अपने न्यू व्लॉग्स परिवार को गाली दी है।
मेरे माता बहनों भैया कुछ नहीं करना आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको शेयर का जो बटन आता है शेयर करना है, शेयर करना है आपको। इस वीडियो को इतना शेयर करो, आप इतना शेयर करो, फेसबुक पर करो, आप यूट्यूब पर करो, आप इंस्टाग्राम पर करो, आप एक्स पर करो, आप किसी पर भी करो, लेकिन शेयर करो। आप इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि ये बजाज फाइनेंस वाले की अकल ठिकाने पा जाए और इस भाई का दुख कुछ कम हो जाए। और दुख कौन कम करेगा मेरे माता बहनों भाइयों? को बजाज फाइनेंस वाले कम नहीं करेंगे, ये आप लोग ही करोगे। जब मुझे खुशी होगी, मुझे समाचार मिलेगा, मुझे पता लगेगा कि मेरे कारण कोई भाई दलदल में जाने से बच गया, ये बजाज फाइनेंस के दलदल में जाने से बच गया, तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने 2 लोगों को तो बचा दिया, 2 लोगों को तो बचा दिया इस दलदल में जाने से। अब आप लोगों की बारी है कि आप कितने लोगों को बचाते हो इस बजाज फाइनेंस के दलदल से जाने से। तो मेरे माता बहनों भाइयों, अब रात को ज़्यादा हो गई है, आप आराम कीजिए, आराम से सोइए। और कल सुबह मेहरबानी करके आपको हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको चरण स्पर्श करता हूँ, चाहे आप मुझसे छोटे हो, चाहे मुझसे आप बड़े हो। मैं हर किसी को प्रणाम कर रहा हूँ, मैं हर किसी को हाथ जोड़ रहा हूँ। जो भी मेरा व्लॉग देख रहा है, जो मेरा वीडियो देख रहा है, उनसे मेरी गुजारिश है, दोनों हाथ जोड़ के कि इस वीडियो को शेयर कीजिए आप, और इस वीडियो को पूरा देखिए आप। अरे 4,000 घंटे पूरे नहीं हुए कोई बात नहीं, 4,000 घंटे पूरे नहीं हुए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो मेरे से 2 दिन जो मेरे को तकलीफ सहन करनी पड़ रही है, वो मेरा दिल ही जानता है कि मैं ये तकलीफ कैसे सहन कर रहा हूँ। डिप्रेशन की दवा मैं देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, ये दवा मेरे जेब के अंदर है, अभी मैंने ली नहीं है। देखिए अब लूंगा मैं ये दवा डिप्रेशन की, ड्यूटी पर साथ में लेके आता हूँ दवा मैं। देखिए आप खुद देखिए, ये देखिए दवा, ये दवा मेरे को अभी लेनी है। सुबह अलग लेता हूँ, दोपहर में अलग लेता हूँ, और रात को अलग में लेता हूँ। और ये डिप्रेशन किसने दिया है? बजाज फाइनेंस वालों ने। डिप्रेशन किसने दिया? बजाज फाइनेंस वालों ने। तो बजाज फाइनेंस वालों, यदि मेरा डिप्रेशन हटाना है, मेरा डिप्रेशन को बंद करना है, तो उस लड़की से माफी मंगवा दो, वरना फिर देख लेना मैं क्या कर दूंगा। मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं पहले कह देता हूं, मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं आपको सही कह रहा हूं। मैं अपनी जान दे दूंगा, खुदकुशी कर लूंगा, मेरी माता बहनों भैया, खुदकुशी कर लूंगा। ये बजाज फाइनेंस वाला सुन लेना कान खोलकर, क्योंकि मेरे दिल के अंदर मेरे को बहुत बुरा लगा है। किसी ने आज जिंदगी में 45 साल हो गए, किसी ने मेरे को इतना गंदी तरीके से बर्ताव नहीं किया, गंदा गाली नहीं बोली, और वो लड़की मेरे को गंदा बोली इतना। खुदकुशी कर लूंगा, और बजाज फाइनेंस वालों तुम लोग है ना डूब जाओगे हमेशा के लिए। लास्ट चेतावनी दे रहा हूं, लास्ट चेतावनी बजाज फाइनेंस वालों, मुझे सोमवार तक जो है उस लड़की का कॉल आना चाहिए, उस लड़की का फोन आना चाहिए, या उस लड़की के ऊपर कुछ एक्शन होना चाहिए। एक्शन तो आप बोल लो कि हमने एक्शन ले लिया है, हम आपको बता नहीं सकते। नहीं, मुझे तो उस लड़की से माफी मंगवानी है, वो मुझसे माफी मांगे, वरना मैं कुछ कर जाऊंगा बजाज फाइनेंस वालों, तो फिर तुम लोग है ना कहीं नहीं रहोगे। मेरे माता बहनों भाइयों, इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए। आपसे मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है, आपको बार बार मेरा प्रणाम मैं कर रहा हूँ। मैं आपको इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि कोई मेरी माता, कोई मेरा भाई, कोई मेरी बहन इस बजाज फाइनेंस की दलदल में नहीं फंसे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।